Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या होने जा रहा है जो शायद आपको नहीं पता। सो व्हाट इज़ इनविजिबल, व्हाट इज़ हिडन, but definitely coming towards you. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो अभी तक छुपा हुआ है, जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, बट ऑफ कोर्स वो आपके तरफ आते हुए दिखाई देता है। So let's see, let's dive into your future which is unseen. Universe, spirit guides, please guide करें. What is unseen, what is invisible and definitely coming towards you. Unseen, invisible and definitely coming towards you. Unseen, invisible but definitely coming towards you. Unseen, we do have the 6 of Pentacles. यहाँ पे है 6 lovers. So यहाँ पे है Knight of Pentacles. यहाँ पे हमारे पास है 9 of Cups. यहाँ पे हमारे पास है चैरियट और हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7, 7, 6, 6 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है स्टार कार्ड। सो एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि है यहाँ पे। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर है यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक और मीन। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है। कैंसर इज इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा इज ऑल्सो देयर। कुंभ, मिथुन और तुला। यहाँ से भी हम देखेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, आपको बता देते हैं। कुछ लोगों के लिए मे बी यू नो व्हाट कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा, ठीक है, चल रहा है इस वक्त। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यू आर इन अ गुड फेज ऑफ टाइम। सो मे बी जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो सॉर्ट आउट हो चुका है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे शायद आपने संभाल लिया या आपके पर्सन ने संभाल लिया। फ्यूचर में चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज आई विल नॉट से लाइज, भले एक जनरल प्रेडिक्शन हो, लेकिन संभावना है कि आपका जगह कोई लेने की कोशिश करेंगे। मतलब एक रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, इसमें आपको गुस्सा नहीं होना है, ना आपको एग्रेसिव होना है, ना आपको अपना टेम्पर लूज करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि यू नो इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, मे बी हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आप रिश्ते में हैं, इवन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस दिखाई देता है। मे बी आपके पर्सन आपसे ना कन्विंस्ड होके, आपसे ना मान के उस इंसान की बात सुन सकते हैं। मैंने नहीं कहा कि वो तीसरा जो इंसान है वो आपके पर्सन को प्यार करते होंगे या कोई और है, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, ये उनका करियर भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आए। कोई कमिटमेंट हो सकता है, प्रायर कमिटमेंट हो सकता है किसी से। मे बी उन्होंने आपको जो है अंधेरे में रखा हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, यू नो मे बी अगर आप ट्राई कर रहे थे फॉर योर चाइल्ड, ठीक है, बट आप कोशिश करते ही जा रहे थे, लगातार कोशिश, स्टेप बाय स्टेप आप चांसेस ले रहे थे। सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स इफ अ वुमेन, और अगर आप मैन हैं तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स एक स्टेडी रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करने का
यहाँ पे है कि अगर आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप भी रहे होंगे इन द पास्ट जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके साथ एक रिकॉन्सिलिएशन का चांसेस बनता है। बट मोटिव आई डोंट फाइंड इट दैट मच गुड। पहले पहले एक्साइटिंग सा हो सकता है, बट यही तो रीडिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है हिडन, जो छुपा हुआ है बट आपके तरफ ज़रूर आता हुआ दिखाई देता है। देखो आपके तरफ वो इंसान में भी स्पीड से आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, बट देयर कैन बी चांसेस कि वो आपको फिर से फेक कमिटमेंट दें, वो आपको फिर से एक्साइटमेंट तो देंगे, मे बी वो कमिटमेंट वो ना दे पाए, और अगर वो देते भी है तो उसमें आपको ज़रूर शक करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि उसका मोटिव आपको चेक करना है। ठीक है, उसका उद्देश्य बदल सकता है पहले से। आई एम नॉट टॉकिंग दैट फॉर एवरी वन इट इज़ गोइंग टू हैपन, सबके साथ ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नाउ इन केस ऑफ योर करियर, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं या अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिफोर पेइंग योर फाइनल फीस, आपको अपना जो है ट्यूशन फ़ीस हो, सेमेस्टर फ़ीस हो, एनुअल फ़ीस हो, जो भी एडमिशन फ़ीस हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई you should not be paying through any media, like a person who is like outsider, like external agency को आपको नहीं देना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट कॉलेज, डायरेक्ट स्कूल में ही आपको दे देना है। ठीक है, आप मिडिल मैन मत रखिएगा। या अगर आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करना है तो आपको मिडिल मैन वहाँ पे नहीं रखने का है आपको। ठीक है, सो वो आपको धोखा दे सकता है। एंड कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लैंड, कुछ भी हो, ज़मीन का डील करने जा रहे हो, कोई दुकान का बात करने जा रहे हो, किसी के साथ बहुत अच्छा मीटिंग फिक्स हो, तो वाया वायन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेने हैं, बिकॉज देयर कैन बी चांसेस ऑफ लाइक अ गैप इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट हो सकता है या क्रिएट करवाया जा सकता है। अपने आप से भी आपको ईमानदार रहने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे ये दिखाई देता है, मे बी आप एम कर रहे हो फॉर अ हायर लाइफ, फॉर अ हायर मिशन इन योर लाइफ। आप चाहते हैं कि आप ये पोजीशन हासिल करें, लेकिन मे बी आप अपने आप से ही धोखा दे दें, या आपको ऐसा हो सकता है लगे कि शॉर्टकट से हम जीत सकते हैं। ऐसा स्टेप नहीं ट्राई करना, ठीक है। उस तरह से अगर आप हर्ट हो चुके हो किसी से और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस में ही हो, यहाँ पे आते हुए ये दिखाई देता है कि यू विल बी हील्ड एट एनी कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, द स्टार कार्ड मीन्स व्हाट, आपकी उम्मीद में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आपका कोई ना कोई इच्छा है ज़रूर पूरा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एंड यू विल बी एन्जॉइंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ हिडन but definitely coming towards you. What is hidden? What is not visible? जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, but definitely coming towards you. Ace of Pentacles. We do have the Devil energy, Two of Swords, King of Pentacles, Ace of Cups, एंड हमारे पास है Three of Swords, Three of Swords, Seven of Swords। सावधान हो जाइएगा। Queen of Swords। सो एनी टाइप ऑफ एडिक्शन और कुछ भी आपका जो है ओवर पैशनेट हो जाना, ओवर पॉजिटिव हो जाना, और आपको ऐसा लगना कि इस तरह से मैं अपने पार्टनर को या किसी और को इम्प्रेस कर सकता हूँ, किसी और को इम्प्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा ही काम के लिए ऑब्सेशन आपका हेल्थ को भी बिगाड़ सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आता हुआ दिखाई देता है। 100% देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। गोल्डन चांसेस यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
आपका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है, और मुनाफा का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपका जो आप दुविधा में थे वो सारे कन्फ्यूजन्स हट जाएंगे। एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यू लव में भी प्रॉब्लम्स हैं जो छुपा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज हिस्ट्री गेट्स रिपीटेड। मैंने नहीं कहा कि हर एक रिलेशनशिप अभी से जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपको धोखा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट इमीडिएटली अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप भी ट्राई करने की कोशिश करो तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है कि आपके पास वो रॉन्ग एनर्जी आ जाता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश ज़रूर करना, फिर आपका रिकवरी में समय लग जाएगा। कुछ लोग ऑलरेडी जो भुगत चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो गए थे, उनके लिए यही आ रहा है कि यू विल डेफिनेटली रिकवर। आपका हेल्थ, आपका स्टेमिना, आपका जो है पुराने जो आपके ख्वाब, जो आप ऐसा सोचे थे कि बस ये तो गया मेरे हाथ से, ये अपॉर्चुनिटी तो गया मेरे हाथ से, इट इज़ अगेन ओके कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑफ कोर्स इट इज़ कमिंग। सो यहाँ पे यही आ रहा है। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and